बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसीओज यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसकी अलामत क्या है और वजूहत क्या है? आज के दौर में ये प्रॉब्लम हर तीसरी यंग लड़की के अंदर मौजूद है। पहले ये बहुत कम मिलता था देखने में ये वाला मसला, और ज़्यादातर ये जब ओवर 30 एज होती थी तब जाके ये मसला ज़्यादा बनता था। लेकिन आज ऐसा क्यों है कि हर जो लड़की बलूगत पे कदम रख रही है, हर तीसरी लड़की के अंदर पीरियड्स का मसला बनता है और उसके बाद फिर पीसीओएस का मसला बनता है। आइए चलते अपने लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, इसकी वजूहत क्या होती हैं? सबसे बड़ी वजह आज के दौर में हमारा लाइफस्टाइल है, यानी कि नींद का कम होना। जैसे कि रात को देखा है कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, लड़कियां ज़्यादा देर तक जागती हैं और रात को ज़्यादा देर तक जागने की वजह से यह मसला बनता है। दूसरा बड़ा मसला आज के दौर में फास्ट फूड का बेजा इस्तेमाल है। फास्ट फूड के इस्तेमाल से होता क्या है कि इंसुलिन लेवल बढ़ता है, और फीमेल में जब इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन लेवल बढ़ने की वजह से फीमेल के अंदर जो मर्दाना हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरॉन, उसकी मकदार बढ़ती है और उसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है ना वो इरेगुलर हो जाते हैं। और जब ज्यादा मिकदार बढ़ती है तो आपने देखा होगा जब पीसीओएस का मसला बनता है, आपके चेहरे पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, स्किन चिकनाई वाली हो जाती है, दाने बहुत ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है कि आपकी जो आवाज होती है वो भी बदलना शुरू हो जाती है, जैसे मर्दाना टोन उसके अंदर आ जाती है। मोटापा इसकी बहुत बड़ी वजह है। वरासती भी हो सकता है, अगर आपके खानदान में आपकी दादी को या आपकी वालदा को या नानी को उस तरफ से भी आपके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा जो आजकल ज्यादा मसला है वो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से है, और खासकर ये दो हार्मोन्स जब खराब होते हैं, एक अगर आपके जिस्म के अंदर मर्दाना हार्मोन की मिकदार बढ़ जाए, या दूसरा जो है एफएसएच लेवल जो है वो आपका बढ़ जाए। एफएसएच लेवल बढ़ने से होता क्या है कि आपको प्रीमैच्योर मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि टाइम से पहले आपके जो पीरियड्स आना रुक जाते हैं। अच्छा, अब इसकी अलामत क्या होती हैं? या तो पीरियड्स आपके कम आते हैं या बहुत ज्यादा आते हैं, या फिर रुक जाते हैं बिल्कुल, या बेकायदगी के साथ आते हैं। इसके अलावा मैंने पहले बताया कि आपके चेहरे पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से हमल में बहुत ज्यादा रुकावट बनती है, क्योंकि जब इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से जो आपका ओवुलेशन होता है वो ठीक से नहीं हो पाता, आपके एग मैच्योर नहीं होते, वो छोटे छोटे फोलिकल्स बनते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो पीसीओएस ऐसी बीमारी है जो आपके ना सिर्फ ज़ाहरी हुस्न को तबाह करती है, बल्कि आपको इसकी वजह से बहुत जल्दी मोटापा होना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, आपकी आवाज बदल जाती है। और फिर आगे जुल्म जो इस पे ये होता है कि आप जिन डॉक्टर हजरात से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, वो होता ये है कि आपको वक्ती पीरियड्स लाने के लिए मेडिसिन दी जाती है। वक्ती पीरियड्स लाने वाली मेडिसिन से आपको उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो ज्यादा लंबे अरसे तक इम्बैलेंस हो जाते हैं, और आपके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आपको बाहर से हार्मोन्स दिए जा रहे होते हैं वक्ती पीरियड्स के लिए। तो अगर आपको पीसीओएस का मसला है और आपने बहुत ज्यादा दवाइयां खाई हैं, जैसे 3 महीने मेडिसिन खाते हैं तो पीरियड्स ठीक आते हैं, फिर वही कंडीशन हो जाती है, या आप मेडिसिन लेते हैं तो फिर आपके पीरियड्स जो हैं वो बंद होते हैं, या पीरियड्स बिल्कुल आते ही नहीं है, बहुत सारी सिम्टम्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा होता। तो अगर आप इन सारे मसलों की वजह से परेशान हैं तो इसके लिए 100% हल है नेचुरल एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। जो मेरी मेडिसिन है अल्हम्दुलिल्लाह, नेचुरल मेडिसिन जो इसके अंदर यूज करवाई जाती है उसके ऑथेंटिक रिजल्ट्स हैं, और किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको पीसीओएस का मसला चाहे जितना भी पुराना है, आपके हार्मोन्स चाहे जितने भी खराब हो चुके हैं, अगर आप अपना बाकायदा ट्रीटमेंट करवाएं तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आपका मसला हल हो सकता है। तो इसके लिए आप मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। एक मेरा क्लिनिक जो है वो गोजरा सिटी में है, फैसलाबाद के बिल्कुल साथ ही है, एक बड़ी तहसील है। दूसरा मेरा क्लिनिक में पूरे महीने में एक दिन बैठता हूँ IMC इस्लामाबाद की गमाल 2A फ्लोर पे। आपके जो भी नजदीक तरीन जो भी मेरा क्लिनिक बनता है वहां विजिट करें, या फिर ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।